तो मैना और हिमांचल ये दोनों जब सती महारानी को देखते थे तपस्या करते, इनको बड़ा प्रेम आता था, वात्सल्य आता था, पुत्री के समान समझने लगे थे। और इनकी जो ममता है, वात्सल्य है, यही काम आने लगी। इनको ही आगे चल करके ब्रह्मा आदि तमाम देवता मिल करके चुनने वाले हैं मां पार्वती के माता पिता के रूप में। और इधर तारकासुर दैत्य से तमाम देवी देवता परेशान हो चुके थे, हाहाकार मचा रखा था तारकासुर ने। तारकासुर कौन है? आपने पहले श्रीमद् भागवत में भी सुना होगा। कश्यप के तो अनेक पत्नियां हैं, लेकिन मुख्य दो ही बताए जाते हैं, दीति और अदिति, है ना। अदिति जो है ये देवताओं की मैया है और दीति दैत्यों की मैया है। तो दीति के दो संतान हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और इन दोनों भाइयों को भगवान विष्णु ने वाराह और नरसिंह रूप धारण करके इनका उद्धार कर दिया। इससे बहुत तकलीफ हुई दीति रानी को। भाई किसी के पुत्रों को कोई मार डाले तो तकलीफ तो होगी। इन्होंने दीति रानी ने कश्यप जी से कहा, महाराज मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसे पुत्र की कामना है जो देवताओं पर विजय प्राप्त कर ले। चलो हम मिल करके दोनों आराधना करें और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान में इंद्र को मारने वाला, देवताओं को भगाने वाला, देवताओं को पछाड़ने वाला एक पुत्र पैदा करें। दोनों ने आराधना पूजन किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से दीति रानी के गर्भ से वज्रांग नाम का एक पुत्र जन्म हुआ, जिसका वज्रांगी नाम की कन्या से विवाह कराया गया। और इसी वज्रांग का पुत्र हुआ तारकासुर। अब इसने भी सुना कि मेरे ताऊ को, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को विष्णु ने मार डाला, तो इसने भी कठिन तप किया। दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर सूर्य में नजर टिका करके कठिन तप किया। ब्रह्मा जी वरदान देने आए, कहो बेटा क्या वरदान चाहिए? तो तारकासुर ने कहा, शंकर जी के औरस पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। शंकर जी के औरस पुत्र, औरस पुत्र का मतलब शंकर जी के ओज से उनकी पत्नी के द्वारा जो संतान होगा वही मेरी मृत्यु का कारण बने, ऐसा वरदान मांगे। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु, जाओ। इसने ये दिमाग लगाया तारकासुर ने कि सती जी तो दुनिया छोड़ चुकी है ना, वो तो देह त्याग कर चुकी है। अब शंकर जी तो अभी समाधि में है, कब समाधि से जागेंगे इसका भी पता नहीं, और जागेंगे भी तो विवाह किससे करेंगे ये भी पता नहीं। मतलब कुल मिलाकर के मैं अजर अमर हूँ। जब उनका विवाह ही नहीं होगा तो पुत्र कहां से पैदा होगा, और जब पुत्र ही पैदा नहीं होगा तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। अपने आप को अजर अमर समझने लगा। बोले शंकर भगवान की, अमर समझने लगा खुद को। अब तमाम देवता हताश खाकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहे, क्या हुआ देवताओं, क्यों आए हो मेरे पास? देवता गण ने कहा, ये तारकासुर ने तो हाहाकार मचा रखा है देवलोक में, कैसे भी करके हमारी रक्षा करे। ब्रह्मा जी कहे, प्रयास किए हो युद्ध करने का? अरे एक बार युद्ध तो करो।
नहीं, प्रयास तो नहीं किया है, लेकिन उसका लंबा चौड़ा शरीर देख करके हमें भय लगता है। और आपने ही वरदान दिया है कि उसको केवल शिव पुत्र ही मार सकता है, तो हमने प्रयास नहीं किया। ब्रह्मा जी कहे जाओ एक बार प्रयास करो, युद्ध करो। तमाम देवता गए, अपने अपने दिव्यास्त्र चलाने लगे और अंत में इंद्र ने अपना वज्र भी प्रहार कर दिया, लेकिन वो वज्र भी काम नहीं आई। वो वज्र कोई साधारण अस्त्र थोड़ी है, साधारण अस्त्र नहीं है प्यारे, जो इंद्र रखता है वज्र। ये दधीची महाराज के हड्डियों से बना है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी कथा है। एक बार वृत्तासुर नाम के दैत्य से हताश खा करके नारायण के पास गए थे तमाम देवता ब्रह्मादि सहित। भगवान नारायण ने कहा कि ये जो वृत्तासुर है इसकी मृत्यु दधीची महाराज के हड्डियों से जो बनेगा शस्त्र, उसी से वो मारा जाएगा। तो जाओ दधीची महाराज से उसके हड्डी की याचना करो। कहे कोई जीते जी आदमी ला के मांगे तो हड्डी देवे का दी। एक गिलास पानी निकाल के मुश्किल से देते आजकल के आदमी, हड्डी कहाँ दी। तमाम देवता गए, देवताओं को देख करके दधीची महाराज प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ करके कहे कि ही कारण आगमन तुम्हारा, अब कहो देव नहीं लावा बारा। आइए देवताओं तुम्हारा स्वागत है, स्वागत सदन स्वामी आगमनो। स्वागत है देवताओं, आइए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। सुंदर बैठाए। पूछने लगे दधीची महाराज, कहो देवताओं क्या बात है, बड़े हताश निराश दिखाई दे रहे हो, क्या बात। देवता गण कहे महाराज हम आपके पास कुछ विनती लेकर के आए हैं, कुछ मांगने आए हैं, लेकिन हमें संकोच हो रही है, हम मांगे कैसे। तब धीरज बंधाते हुए दधीची महाराज कहे कि देवताओं शर्माओ मत, जो भी बात है खुल करके कह डालो। मैं दधीची हूं, मेरे परिवार के बारे में तुम नहीं जानते। दान देने से कोई भी वस्तु अगर कोई मांग रहा हो तो ना मेरे परिवार के कुल में कोई पीछे हटा है और ना मैं पीछे हटूंगा। दिल खोल करके मांग लो देवताओं कहे। मांगहु भूमि अरे धेनु धन कोसा, अवसर वस देहु आज सहरोषा। जो मांगना है मांग लो देवताओं कहे। देवतागण कहे हम जानते हैं कि आप कितने परोपकारी हैं, आपके कुल को हम जानते हैं कि कितने दानवीर हैं। अरे परहित बस जिनके मन माही, अतिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। आपके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है महाराज, हम जो मांगेंगे आप दे देंगे, हमें पता है। दधीची कहे महाराज अब विलंब ना करो देवताओं, जो मांगना है साफ साफ कहो, बातें मत बनाओ। घुमा फिरा के ये बड़ाई कर करके ये तुम्हारी आदत बन चुकी है। किसी से कुछ लेना होता है ना, जा करके बस लग जाते हो बड़ाई करने। तो बड़ाई करना बंद करो, जो भी बात है साफ साफ कहो। और ये मत संकोच करो कि कहीं तुम्हारे बात को सुन करके मैं मुकर जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं वचन देता हूं, दूंगा 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 कहे। 3 वचन हार गए। अरे देह प्राण ते अरे प्रिय कछु नाही, असो मैं देव निमिष एक माही। निमिष माने पलक, पलक मारते भी, पलक झपकते भी समय नहीं लूंगा, एक बार में दूंगा, हाँ दूंगा कहे। वचन हार गए। तब देवता कहे अब बात बन गई रे, अब बोल दिया ही जाए, है ना।
तब देवता कहे महाराज ये वृत्तासुर नाम का जो दैत्य है हाहाकार मचा रखा है स्वर्ग में, और नारायण ने हमने आपके पास भेजे हैं, और वही कहे हैं नारायण ने कि उस वृत्तासुर की मृत्यु आपके हड्डी के द्वारा जो बनी हुई अस्त्र है उससे उसकी मृत्यु होगी, तो हम आपसे आपकी हड्डी मांगने आए हैं महाराज के। तब जोर से ठहाका मार के हंसे, वारे देवताओं बड़े स्वार्थी हो, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, है ना, बड़े स्वार्थी हो देवताओं का। किसी से उसकी हड्डी मांग रहे हो, एक बार भी तुम्हें संकोच नहीं हुई? सीधे सीधे आ गए मुंह उठा के, अरे मैं हड्डी दूंगा तो क्या मैं जीवित रहूंगा? तुमने तो सीधा सीधा मेरा प्राण ही मांग लिया मुझसे। बड़े स्वार्थी हो देवताओं का। लेकिन चिंता मत करो, मैं अपने कुल को निराश नहीं करूंगा। मेरे पूर्वज कितने दानी हैं, मैं उनके नाम को कलंक नहीं लगाऊंगा। मैं दूंगा बोला हूं तो दूंगा ही। देवताओं, एक काम करो, मेरे शरीर में दधी और नमक का लेपन कर दो और गौ माता के द्वारा मेरे शरीर को चटवा दो। जब गौ माता चाटते चाटते पूरा मेरा चमड़ी चाट जाए, तब मेरे हड्डी को ले जाना और जो अस्त्र शस्त्र बनाना है बना लेना। कहे सुनो देवताओं, मेरे जो पूर्वज हैं वो कैसे हैं? सत्यवादी था हरिश्चंद्र, जो सच्चाई तजान संकट में, जिसका सच्चाई का चिरमिराग जगमगा रहा है मरघट में। हरिश्चंद्र राजा को कौन नहीं जानता प्यारे? और बताऊं, दूसरा भय राजा शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, एक तुच्छ कबूतर के कारण निज मांस तौलते थे अपना। अब इसी लाइन में मेरा भी नाम जुड़ेगा, है ना? अब अगले पंक्ति में मेरी लाइन में नाम जुड़ जाएगी। कैसे? तो सुन, तीसरा भय राजा दधीची, जो सुयस दान का देते हैं, राजा इंद्र के मंगने पर निज हड्डी को दे देते हैं। ऐसे मेरा भी नाम जुड़ जाएगा। अरे देवताओं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हें धन्यवाद कह रहा हूँ कि आज मैंने ये कार्य कर दिया जो आज तक मेरे परिवार में भी नहीं किया। सारे संसार में मेरा नाम अमर कर दिया तुमने देवताओं, तुम्हें बार बार मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। ऐसे ऋषि हैं हमारे भारत देश में थे, जिनके ही हम सब वंशज हैं प्यारे। और कैसे कैसे हम खान पान करना प्रारंभ कर दिए। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जन कल्याण के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देने में एक बार भी नहीं सोचते। ऐसे ऋषियों की हम संतानें हैं। हम अपने बच्चों को भी हम गलत चीज खिला पिला रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब पहले दिन तो आप लोग आए ही थे, है ना? पहले दिन मैं बड़ी जोरदार बात बोला था, आप लोग आओगे तो बच्चों को लेके आना। लेकिन दिक्कत यह है, ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा लाने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम का टाइम आ गया है ना, है ना? रहने दो, पढ़ाई करने दो, वो भी जरूरी है। भागवत कथा तो और आ जाएगी और सुनने मिल जाएगा। लेकिन साल भर की मेहनत की बात है भाई, बच्चों की पढ़ाई। तो ये जो दधीची महाराज है, अपने प्राण को कहां रोक लिए थे? अपने हड्डी में। कैसे रोके होंगे? अलग अलग युगों में अलग अलग स्थानों पर प्राण होता था। सतयुग में अलग जगह, त्रेता में अलग, द्वापर में अलग, कलयुग में अलग अलग जगह प्राण हुआ करता है।
सतयुगे जीव ब्रह्मांडे। सतयुग में प्राण कहाँ होता था? सिर में, ब्रह्मांड में। सतयुगे जीव ब्रह्मांडे त्रेतायाम संस्थिता द्वापरे रक्त मध्ये च कलियुगे अन्न कोशिका। त्रेता युग में हड्डियों में प्राण होता था, द्वापर युग में खून में होता था,